हेलो 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 एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बाजार के चौधरी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पंकज चौधरी। आई होप यू ऑल हैड अ गुड ट्रेडिंग डे टुडे। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि विश्व बाजारों का हाल आज कैसा रहा। विश्व बाजारों में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी बाजार की। शुक्रवार 25 अक्टूबर को अमेरिकी बाजार में एक मिक्स ट्रेंड देखा गया, जहां डाउ जोन्स और एस&पी में हल्की गिरावट रही, वहीं नैस्डैक में 0.5% की तेजी देखी गई। कुल मिला के अमेरिकी बाजार स्टेबल या फ्लैट रहा। अब बात करें आज 28 अक्टूबर की, तो आज यूरोपियन मार्केट्स फ्लैट ट्रेड कर रही हैं। डैक्स और फुटसी में जहां माइनर सी गिरावट है, तो वहीं कैक में 0.1% की तेज़ी चल रही है। एशियाई बाज़ारों में सबसे पहले देखते हैं चाइनीज़ मार्केट का हाल। चाइनीज़ मार्केट्स में हल्की तेज़ी का माहौल रहा। लगभग सारे चाइनीज़ इंडेक्स ग्रीन में बंद हुए। हैंगसेंग भी फ्लैट टू पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ। कोरियन बाजार में अच्छी तेज़ी देखी गई। कॉस्पी लगभग 1.1% तेज़ बंद हुआ। बात करें निकाई की, तो जापानीज़ मार्केट में बहुत अच्छी तेज़ी देखी गई। जापानीज़ मार्केट लगभग 2% तेज़ बंद हुई। यानी वर्ल्ड मार्केट में शुक्रवार और आज को सारे बाजार स्टेबल टू पॉजिटिव रहे। कोई मेजर नेगेटिव ट्रेंड या चिंता का विषय नहीं रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को डिस्कस करने से पहले देखते हैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का डेली चार्ट। जैसा आप चार्ट पर देख सकते हैं और हमने पहले भी डिस्कस किया है, डाउ जोन्स एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर चल रहा था। डाउ जोन्स में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना था। उस पैटर्न से ब्रेकआउट के बाद डाउ जोन्स में एक अच्छी कंसोलिडेशन देखी गई, जो कि आप इस ब्लू कलर के रेक्टेंगल में देख सकते हैं। उस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट लेने के बाद डाउ जोन्स लगभग 43,500 के ऊपर तक गया। अब आप देख सकते हैं चार्ट पर डाउ जोन्स ने इस अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया और ये वापस से इस कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर आ गया है। डाउ जोन्स को देख के ऐसा लगता है कि मानो डाउ जोन्स अपने ब्रेकआउट के लेवल्स 41,450 के आसपास, यानी 41,500 के लेवल्स को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। यानी डाउ जोन्स में भी 500-600 पॉइंट की गिरावट बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एडिड प्रेशर आ सकता है, जिसके लिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को तैयार रहना चाहिए। अब बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की। निफ्टी के डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक किया। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर 24,750 का लेवल ब्रेक होगा तो निफ्टी 24,100 के लेवल्स के आसपास आकर सपोर्ट लेगा। निफ्टी ने लगभग 24,080 के लेवल को टेस्ट किया। अब निफ्टी वहीं पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर निफ्टी में एक बाउंस बैक आया तो निफ्टी 24,700 के लेवल्स को रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा। बट अगर 24,085 का लेवल भी होल्ड नहीं किया तो निफ्टी अपने अगले सपोर्ट लेवल 23,350 के लेवल्स को रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर इन्वेस्टर्स जिनका सारा पैसा शेयर्स में लगा हुआ है। जिनके पास कैश है इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए ये एक golden opportunity है to invest. But the matter of concern in Nifty is, जैसा आप इन एरोज से देख सकते हैं, निफ्टी ने अब लोअर टॉप्स बनाने शुरू कर दिए हैं। डाउ थ्योरी में जब भी चार्ट में लोअर टॉप्स बनने शुरू हो जाते हैं तो अप ट्रेंड ख़त्म हो जाता है। ये माना जाता है कि अप ट्रेंड हैज़ एंडेड एंड मार्केट हैज़ एंटर्ड इनटू अ डाउन ट्रेंड। अब ये डाउन ट्रेंड कितना गहरा होगा ये कहना अभी मुश्किल है, ओनली टाइम विल टेल। बट निफ्टी में मीडियम टर्म का अप ट्रेंड डेफिनेटली ख़त्म हो गया है, जब तक निफ्टी इज़ नॉट एबल टू टेक आउट 25,200 लेवल्स या नीचे के लेवल्स पे जाकर कुछ नया टॉप बने। मान लीजिए यहाँ से रिट्रेसमेंट होती है 24,750 के लेवल्स की, वहाँ से निफ्टी वापस नीचे आए और फिर उस टॉप को क्रॉस कर दे ऊपर, तो ये माना जाएगा कि निफ्टी ने अप ट्रेंड रिज्यूम कर दिया है। फॉर नियर टर्म निफ्टी का अप ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। जब तक निफ्टी अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करने का संकेत चार्ट पर नहीं देता, इन्वेस्टर्स शुड बी कॉशियस।
मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस लेने की कोशिश करनी चाहिए इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट पर मे भी सुपर ट्रेंड को देखकर। अभी की बात करें तो निफ्टी में एक पुल बैक रैली बन सकती है जो निफ्टी को 24,750 के लेवल्स तक ले जा सकती है और वहां पे एक फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। हमने ट्रेडर्स को पहले भी बताया था कि 24,000 24,100 की रेंज में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हैं। मार्केट में देखें तो निफ्टी ने वहां से लगभग 400 पॉइंट का एक मूव दिया था जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई होप आपने इस मूव का फ़ायदा उठाया होगा। अगर चूक गए हैं तो 24,750 के लेवल्स अगर मार्केट में आए तो अब वहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स की पोजीशन बनाएं। फ्रेश शॉर्ट्स की पोजीशन लेने के लिए आप सुपर ट्रेंड का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में जैसे ही सुपर ट्रेंड सेल में जाए 24,750 के आसपास तो सुपर ट्रेंड को ही स्टॉप लॉस बनाकर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। एंड कीप ऑन ट्रेलिंग योर पोजीशन विद सुपर ट्रेंड एज स्टॉप लॉस। आई होप हमारे इस प्रोग्राम से आपको मार्केट में ट्रेड करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए कुछ जानकारी जरूर मिल रही होगी, कुछ हेल्प मिल रही होगी। इन नेक्स्ट फ्यू डेज वी आर स्टार्टिंग फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जिसमें पूरे टेक्निकल एनालिसिस को कवर किया जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट टाइमली एंट्री। हर समय ट्रेड करना टेक्निकल एनालिसिस में नहीं बोला जाता है। आप अपने लेवल्स का वेट करिए, जब लेवल्स आए तब आप उसमें एंटर करिए एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ और एक बड़े टारगेट के साथ। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। हमने बाजार के चौधरी के पिछले कुछ एपिसोड्स में आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में 50,400 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है और जब तक बैंक निफ्टी 50,400 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी का डाउन ट्रेंड शुरू नहीं होगा और बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। 50,400 के आसपास अगर आए तो उसमें बाइंग की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। आई होप आप लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाया होगा क्योंकि बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 50,400 के लेवल्स तक गिरावट हुई और वहां से 1200 पॉइंट्स की एक लाजवाब तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में अब ये तेजी अगर बरकरार रहती है तो 51,700 लेवल्स के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है। शॉर्ट पोजीशंस बनाने के लिए 5 या 15 मिनट के चार्ट पर सुपर ट्रेंड लगा लें और उसके सेल में जाने का वेट करें। जब सुपर ट्रेंड सेल में जाए तो सुपर ट्रेंड के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। टिल द टाइम बैंक निफ्टी इज अबव 50,400, बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड जारी है। अभी मेजर सपोर्ट अगला 50,900 से 51,000 की रेंज में है। अगर बैंक निफ्टी उसे तोड़ेगा तो वापस 50,400 की तरफ जाएगा और अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो 51,800 के लेवल्स को टच करेगा। 51,800 के ऊपर बैंक निफ्टी में और अच्छी तेजी बन सकती है, बट ऐसा लगता है कि 51,800 के आसपास बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी बार बार 50,400 के लेवल्स को टच करे तो मे बी नेक्स्ट टाइम ये उसे ब्रेक कर दे, बिकॉज फ्रीक्वेंटली किसी सपोर्ट को टेस्ट करना चार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। इट इंडिकेट्स कि सेलिंग प्रेशर बहुत है। एक बार तो चार्ट ने उसे होल्ड कर दिया बट नेक्स्ट टाइम ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो सकता है, इसलिए ट्रेडर्स शुड बी कॉशियस। 51,750 के आसपास सेलिंग की पोजीशन बनाएं और 50,400 के आसपास कॉशियस हो जाएं। इस बार वहां से एक अप ट्रेंड दोबारा बने या ना बने ये कहना मुश्किल है, बट टिल द टाइम 50,400 होल्ड्स देयर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की। आज का टॉप गेनर रहा बंधन बैंक जो कि लगभग 10% तेज़ रहा। इसके अलावा आइडिया, कैनरा बैंक, BHEL और लॉरस लैब्स में भी एक अच्छी तेज़ी देखी गई। आज के टॉप प्राइस लूजर्स रहे इंडिगो, चोला फाइनेंस और कोल इंडिया। अब बात करें डॉक्टर रेड्डीज़ और रिलायंस की तो डॉक्टर रेड्डी में 1:5 का स्टॉक स्प्लिट हुआ जिसकी वजह से शेयर प्राइस 80% कम दिखा रहा है। हालांकि इसमें कोई गिरावट नहीं हुई है। वहीं रिलायंस में आज बोनस शेयर्स की रिकॉर्ड डेट थी जिसकी वजह से प्राइस आधा हो गया है। अब बात करते हैं टॉप OI गेनर्स की। तो आज के टॉप ओपन इंटरेस्ट गेनर रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज़ और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। न्यूज़ में रहने की वजह से इन शेयर्स के
ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। वहीं आज के टॉप ओपन इंटरेस्ट लूजर रहे डिक्सन और इंडिया मार्ट, जिसमें लगभग 15% की ओपन इंटरेस्ट में कमी आई है। फर्स्ट स्टॉक पिक ऑफ द डे इज इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो एयरलाइंस। खराब नतीजे आने की वजह से इंडिगो एयरलाइंस के शेयर में आज एक तगड़ी गिरावट देखी गई। हाउएवर चार्ट्स पर देखें तो इंटरग्लोब एविएशन में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब बात ट्रेड मैनेजमेंट की करते हैं। कल पहले आधे घंटे की कैंडल बनने के बाद प्राइस अगर उस आधे घंटे की कैंडल का हाई क्रॉस करती है तो वन कैन एंटर लॉन्ग इन इंटरग्लोब एविएशन विद लो ऑफ द फर्स्ट हाफ एन आवर कैंडल एज द स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में 1:2 का रखना चाहिए, यानी अगर 20 रुपये का स्टॉप लॉस है तो टारगेट 40 रुपये का होना चाहिए। सो द फर्स्ट पिक इज इंटरग्लोब एविएशन एंड द नेक्स्ट स्टॉक ऑफ द डे इज अवंती फीड्स लिमिटेड। अवंती फीड्स लिमिटेड के आर्ली चार्ट पर देखें तो अवंती फीड्स लिमिटेड ने एक गिरती हुई ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ आर्ली चार्ट्स पर ब्रेक कर दिया है। इसके साथ ही RSI में एक बुलिश डाइवर्जेंस भी बहुत ही एविडेंट है। अवंती फीड्स लिमिटेड में भी मार्केट खुलने पर पहले आधे घंटे की कैंडल बनने का वेट करना चाहिए। उसके बाद अगर प्राइस पहले आधे घंटे की कैंडल के हाई को क्रॉस करे तो उस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस मानकर अवंती फीड में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है विद अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:2। इन दोनों स्टॉक्स में पहले आधे घंटे की कैंडल का अगर लो मार्केट ब्रेक करती है तो उसमें लॉन्ग एंट्री को अवॉइड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाजार के चौधरी। बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी प्रॉफिटेबल। गुड नाइट।